जावास्क्रिप्ट में सबसे कॉमन कंफ्यूजन है वो है नल एंड अनडिफाइंड की। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्चुअली भी बताऊंगा एंड इसको हम कोड के थ्रू भी समझेंगे। पहले हम बात करते हैं अनडिफाइंड की। अनडिफाइंड का मतलब है वैल्यू नॉट असाइन्ड। ये कहना चाहता है कि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसके आगे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इसका मतलब है वो वेरिएबल अनडिफाइंड है, मतलब जावास्क्रिप्ट उसको अनडिफाइंड में रख लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक लेट ए। हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है? बट इसके आगे हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल अनडिफाइंड है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने इसको अनडिफाइंड कैटेगरी में रख लिया। एंड नल का मतलब है कि वैल्यू इंटेंशनली एम्प्टी है। इंटेंशनली एम्प्टी का मतलब है कि हमने उसको जानबूझ के एम्प्टी रखा है उस वैल्यू को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, लेट ए, हमने इसके आगे नल लगा दिया, नल कीवर्ड लगा दिया। इसका मतलब हमने इसको जानबूझ के एम्प्टी रखा है, मतलब हम इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते कभी भी, या डाल नहीं सकते, या इन फ्यूचर हम इसमें वैल्यू कोई डाल नहीं सकते। तो इस यही मतलब होता है अनडिफाइंड और नल। हम एक एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंगली समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है? तो इसका नाम हमने रख दिया ए एंड इसका नाम हमने बॉक्स का रख दिया बी। अभी बॉक्सेस दोनों एम्प्टी हैं, मतलब दोनों में कोई आइटम नहीं है। बट हमने बी बॉक्स को नल असाइन कर दिया। हमने कहा बी बॉक्स हमें चाहिए ही नहीं, इसको एक साइड पे रख दो। हमें ना इसमें कोई फ्यूचर में आइटम डालनी है, ना इसमें हमने कोई अभी आइटम डालनी है। तो ये बॉक्स वेस्ट हो गया, मतलब इसमें कोई आइटम आ सकती है, इसको हमने नल असाइन कर दिया। बट ए में हम अभी भी आइटम डाल सकते हैं एंड इसमें हम फ्यूचर में भी कभी आइटम डाल सकते हैं। मतलब ये बॉक्स मेरा अभी अनडिफाइंड है, ठीक है? मतलब हम इसमें अभी भी आइटम कभी भी डाल सकते हैं, हम इसमें फ्यूचर में भी कभी डाल सकते हैं। हमारा ए बॉक्स अनडिफाइंड की कैटेगरी में आ गया एंड बी बॉक्स हमारा नल की कैटेगरी में आ गया। यही हम कंसेप्चुअली समझ सकते हैं नल एंड अनडिफाइंड को। इसको हम अपने कोड के थ्रू समझते हैं एक बार। कोई भी एडिटर खोल लेंगे, उसमें लिखेंगे हम लेट ए, वेरिएबल डाल लिया कोई, हमने वेरिएबल लिखा ए। हम इसमें कंसोल डॉट लॉग कराएंगे ए को। अब इसमें ध्यान से देखो, मैंने कोई वैल्यू इसमें असाइन नहीं की, मैंने सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, पहले सेव कर लेते हैं इसको प्रिंट कराएंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस। यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो गया आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इसके आगे कोई वैल्यू असाइन नहीं की। अब मैं इसके आगे कोई वैल्यू असाइन कर दूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करूँ तो मेरे को आउटपुट में 2 देगा, क्योंकि इसके आगे मैंने वैल्यू असाइन कर दी 2। बट अगर इसको मैं एम्प्टी रखूँ एंड अब प्रिंट करूँ तो ये अनडिफाइंड है, मतलब कोई वैल्यू इसके आगे असाइंड ही नहीं है। अब हम नल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं एक वेरिएबल बी एंड इसको हम नल असाइन कर देते हैं। हमने इंटेंशनली इसको एम्प्टी असाइन कर दिया है कि ये वेरिएबल एम्प्टी ही रहेगा, हम इसमें कोई वैल्यू असाइन ही नहीं कर सकते। एंड इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं बी को एंड अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। नल, इसने नल नल प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि हमने बी को इंटेंशनली एम्प्टी हमने उसको साइन किया है। हमने उसके आगे नल लगा दिया ताकि वो इंटेंशनली एम्प्टी रहे, इसमें कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसमें कोई वैल्यू हम अभी भी असाइन नहीं कर सकते, इन फ्यूचर भी असाइन नहीं कर सकते। यही होता है हमारा अनडिफाइंड और नल। दैट्स इट।